सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है ये इतनी मोहब्बत इनको ईवीएम से क्यों है? अगर ईवीएम को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो स्पष्ट करे कि अगर इतने सारे सवाल लोगों के मन में हैं तो फिर उसके जवाब क्या हैं। लेकिन बीजेपी खड़ी हो जाती है इसके पीछे। अखिलेश यादव खासतौर से ये सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवम जी। बिल्कुल चित्रा जी, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने बारंबार टाइम एंड अगेन जो है क्लैरिफाई किया है। और तो और हमारे देश में कुछ पेचकस बाबू नेता भी थे जो विधानसभा में झूठा ईवीएम जो है मैल फंक्शन करके, खराब करके, हैक करके वो तरकीब बता देते थे। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि आइए जरा आकर उसको हमें हैक करके बता दीजिए, एक नहीं पहुंचा। क्लैरिफिकेशन दी उन्होंने। और जो अभी करंट केस है इसके विषय में भी अगर बात करें तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कपिल सिब्बल ने खुद ही कहा था कि इसका कुछ लेना देना ईवीएम से नहीं है। एक इतना बड़ा आर्टिकल, इतना बड़ा फर्जी आर्टिकल एक पेपर ने प्रिंट किया, जिस पेपर को शायद गिनती के मुंबई में 20 लोग ना पढ़ते हो, वो फर्जी आर्टिकल प्रिंट करने के बाद इस आर्टिकल को उठाते हैं इस देश के मुख्य नेता, यूके रिटर्न राहुल गांधी और ऑस्ट्रेलिया रिटर्न अखिलेश यादव। दोनों लिखकर जो है उसको ट्विटर पर डालते हैं और कहते हैं कि ये ईवीएम जो है ये ब्लैक बॉक्स है और तमाम तरह की चीजें करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इलेक्शन कमीशन को जब कंप्लेन मिली कि पर्टिकुलर एक बूथ पर कोई दिक्कत हुई है तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद उस कंप्लेन में दर्ज उन्होंने लिखित तौर पर दिया कि वहां पर जो है जो एजेंट है उनके पास जो वाइकर फैमिली वो रिश्तेदार हैं वाइकर के, उनके पास एक फोन है जिसमें जो है एनकोर स्टोरेज का ओटीपी आता है। उस संबंध में जो है वो फोन जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ, यानी कि मिसकंडक्ट हुआ। चित्रा त्रिपाठी जी ने आज तक पर बैठकर कोई काम किया या किसी भी फॉर दैट मैटर एम्प्लॉय ने कोई काम किया और उसमें गलती से कोई मिसकंडक्ट हुआ तो मतलब कि आज तक की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। मतलब उनकी जो सारे संस्था है उसको आप एकदम से डिस्क्रेडिट कर देंगे या फिर ये कह देंगे कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल खत्म है, ब्लैक बॉक्स है। नहीं कह सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि जो ईवीएम है वो ब्लैक बॉक्स है। नहीं, ब्लैक बॉक्स नहीं है, ब्लैक स्पॉट आप है इस देश में लोकतंत्र में। मैं मानता हूं कि लगातार टाइम एंड अगेन ईवीएम पर क्लैरिटी दी गई है, कहा गया है और कल भी। और आज तो मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इसी अखबार ने आज एक छोटी सी माफी छापी है। इतना बड़ा उनका आर्टिकल था और आर्टिकल में जो है उसके बाद उन्होंने एक माफी छापी है बहुत छोटी सी। और माफी में वो क्या लिखते हैं, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा है कि अनजाने में गलती से यह उल्लेख किया गया, आरोपी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके ओटीपी उत्पन्न किया, ईवीएम हैक, त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। अब अगर न्यूज चैनल यानी कि अखबार ने अगर माफी मांग ली है तो क्या ये जो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न और यूके रिटर्न है ये माफी मांगेंगे? मुझे इस बात की प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लिख दिया। हाँ। इस पार्टियों की 10 सेकंड और दे दीजिए। पार्टियों की मीडिया सेल इस तरीके के जो ट्वीट्स होते हैं उनका स्क्रीनशॉट करके लोगों में भेजते हैं। तमिलनाडु में गांव में बैठी हुई कोई महिला 70 साल की वृद्ध जिन्होंने शायद वोट दिया होगा, नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई कोई हमारी बेटी बहन जिसने वोट दिया होगा, 64 करोड़ वो लोग जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखी, आपने 2 मिनट में एक फर्जी रिपोर्ट पर फर्जी ट्वीट करके देश को झूठा साबित कर दिया। मैं जवाब ले लेती हूं। जो विरोधी दलों के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं जवाब ले लेती हूं। आनंद दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए 2 सवाल हैं। एक तो मुंबई की उस सीट को लेकर जहां पर उद्धव ठाकरे यानी कि आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इसमें क्या है? मतलब वो फोन पर लगातार संपर्क करने का ओटीपी का मामला है या ईवीएम हैक कर लिया गया? आप लोगों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आनंद दुबे जी, इस देश के जितने भी बड़े राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी यूपी की कौन बनी? अखिलेश यादव की 37 सीटों के साथ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा किसके हुआ? कांग्रेस पार्टी को, जो पिछले बार चौथे नंबर पर थी। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? ममता बनर्जी को, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी 42 में से 31 सीटें जीतकर। उसके बावजूद आप लोग ईवीएम का रोना अगर रोएंगे तो जिन मतदाताओं ने इतनी गर्मी में जाकर लाइनों में खड़े होकर अपने शरीर को वहां पर कष्ट देकर, बीमार होकर वहां पर जाकर ईवीएम का बटन दबाया है, क्या सबके भरोसे को आप नहीं तोड़ रहे हैं? आनंद दुबे जी, जीत तो ज्यादातर जगहों पर, आप महाराष्ट्र में तो जीत आप ही लोगों की ज्यादा हुई है, बीजेपी का हाल देखिए क्या हो गया, लेकिन उसके बावजूद ईवीएम पर सवाल खड़े करने हैं। क्या यह भ्रम फैलाना नहीं हो गया विपक्ष का? चित्रा जी नमस्ते। एक बहुत पुरानी कहावत है, तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता तूने हमारे कारवां को क्यों लूटा। बात पूरे भारत देश की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक विशेष सीट की जिसका नाम है उत्तर पश्चिम लोकसभा।
वहां से एक कैंडिडेट अमोल भैया कीर्तिकर दोपहर तक जीत जाते हैं 2200 से ज्यादा वोटों से। जब वो कहते हैं कि हमें हमारा सर्टिफिकेट दिया जाए, हमें विन घोषित किया जाए, आनंद फानंद में समय पास किया जाता है। वहां की जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनका नाम है वंदना सूर्यवंशी, उनकी पूरी भूमिका संशय में आती है। पूरे दुनिया को मालूम है कि पोस्टल वोटिंग या इसकी जो काउंटिंग होती है यह सुबह 8 बजे होती है, इसके बाद ईवीएम होती है। लेकिन पूरे भारत में हमारी कैसी सीट है जहां पे पोस्टल काउंटिंग दोपहर के बाद हो रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि रविंद्र वाइकर जीत गए। जिस प्रकार सीसीटीवी फुटेज विपक्ष मांग रहा है वो देने तैयार नहीं है। जिस प्रकार जीते हुए कैंडिडेट के रिश्तेदार मंगेश फंडिलकर संशय और इसमें आए हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। मतलब कुल मिला जुलाकर अगर ये 4000, 1 लाख, 10 लाख वोटों के अंतर से जीत हार हुई होती, हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। मात्र 48 वोट से किसी को जानबूझकर आपने हरवा दिया। 4 जून का मामला था, आज हम 17 जून में बैठे हैं, 11, 12, 13 दिन लग जा रहे हैं। उसकी जांच की शुरुआत करने में सरकार आपकी है तो क्या मनमानी करोगे? अरे चुनाव आयोग को तो पहले भी चंडीगढ़ मामले में फटकार लग चुकी है ना, कि क्या विदेशी लोग आए थे। इसी भारत का न्यायालय उनको फटकार लगाया और वो जो अनिल मसीह थे उनको डांट पड़ी। उनको पता नहीं अब सजा कब होगी मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार 8 वोट को उन्होंने इनवैलिड किया था और भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम से क्या लेना देना, इसका ईवीएम से क्या लेना देना की नहीं हो। हाँ, आनंद दुबे जी, 2 मामले हैं। मैं एक बार क्लियर कर दूं। नहीं, आप मुझे पहले बोलने दीजिए। आनंद दुबे जी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मुंबई का मामला है जहां पर आप लोगों को 48 मतों से हार का सामना करना पड़ा। एक ईवीएम को लेकर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके नेता हो, वो इलेक्शन कमीशन को लेकर आनंद दुबे जी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम उठाकर देख लें अखिलेश यादव हो, आपके जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, मामला 2 अलग अलग है। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी तब जब आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर अलग अलग राज्यों में उभरे हैं। ईवीएम को लेकर भी सवाल है और उस फोन को लेकर भी सवाल है, जिसकी बात आप कर रहे हैं आनंद दुबे जी। जब शिवम बात कर रहे थे तो आप एकदम शांति से सुनती हैं। अरे आनंद दुबे जी, प्लीज आनंद दुबे जी, नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस तरह की गलत बयानी नहीं आनंद दुबे जी। आपको जवाब नहीं देना है तो अलग बात है। मनीषा का जब आपके पास आते हुए 2 सवाल, नहीं, ये तो तरीका ठीक नहीं है आनंद दुबे जी, ये तो तरीका ठीक नहीं है आनंद दुबे जी। सर इतना रोना अच्छा नहीं लगता है, इतना सर लाइव डिबेट है। हमारी बात नहीं सुनेंगी आप, हमारी बात नहीं सुनेंगी चित्रा जी। अन्याय हम पे हुआ है और आप पहले बोलने का मौका बीजेपी को देती हैं। ये कैसा न्याय है भाई? ऐसे न्याय की उम्मीद नहीं है। अरे आरोप उन्हीं पर है, शिवम त्यागी पर, तो जिसके ऊपर आरोप लगे उसी से सवाल पूछूंगी, या फिर मैं जिसके ऊपर आरोप नहीं है उससे सवाल पूछूंगी। आनंद दुबे जी प्लीज, ये एंकर को सवाल बताना आप लोग छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ। बोलिए आप 10 सेकंड आनंद दुबे जी, लेकिन प्लीज ये रोना छोड़ दीजिए, इलेक्शन बीत चुका है। मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। जब मंगेश फंडिलकर का मोबाइल वहां पकड़ा गया, उसके ऊपर ओटीपी की बात आ रही है, मशीन के साथ ईवीएम के साथ वो जुड़ा था, उसमें ऐप की कोई जानकारी है। यह बात अगर खुल के आई है, और ये हमने नहीं कहा है, ये एक वहां के निर्दलीय उम्मीदवार जिनका नाम है भरत भाई शाह, उन्होंने लिखित कंप्लेंट की है। अगर अमोल भैया ने की होती तो आप ये कह सकते थे कि भाई हार गए हैं, इसके लिए जानबूझकर ठिकरा फोड़ रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। भरत भाई शाह ने एक लिखित कंप्लेंट चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जिसकी जांच चल रही है। तो ईवीएम एक मशीन है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो मशीन होता है उससे छेड़छाड़ आप कर सकते हैं। कभी घर का अगर टीवी रिमोट भी काम नहीं करता, 4 बार उसको ऐसे ठोको तो रिमोट कंट्रोल भी काम करने पड़ता है। पुलिस केस क्यों नहीं किया आनंद दुबे जी? आपने किया है, 14 दिन बीत गए, आज 17 जून को हम बैठे हैं। पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस केस आप लोगों ने नहीं किया। मुझे लग रहा है प्रियंका चतुर्वेदी की बाइट सुनाइए इनको पहले, शायद इनको जानकारी नहीं है। आप ही की राज्यसभा सांसद है, आप सुनाइए। आप लोगों ने नहीं किया है, आप पहले बाइट सुनाइए, उसके बाद मेरे से क्या होता है? अरे मैं सवाल लेकर आ रही हूँ। आपके राज्यसभा निर्दलीय विधायक पर मत जाइए, आपने क्या किया वो बड़ा सवाल है ना, बड़ी पार्टी आप हैं। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सांसद उद्धव गुट की क्या बोल रही है, एक बार सुनते हैं। हमने एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को पहले भी, चुनाव से पहले भी लिखा था, पर इलेक्शन कमीशन ने ना हमें समय दिया, ना हमारी बात को सुना, और उन्होंने 4 लाइन की शायरी जरूर सुना दी थी, सस्पेशन क्लियर नहीं किया। अब जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में हुआ है
और कल इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे थे पोर्टो रिको को लेकर के इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं होनी चाहिए, वोटिंग मशीन्स, दे कैन बी हैक, छोटी मोटी कोई भी एआई से हो, ह्यूमन एंट्री से हो। ये उसको मुद्दा किसने बनाया? राजीव चंद्रशेखर जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इलेक्शन कमीशन से पहले वो जवाब दे रहे हैं। उनको भी इलॉन मस्क ने कहा कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ, वो भी हैक हो सकती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना, मुझे लग रहा है वो वाली बाइट भी निकाली है जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की ओर से यहां पर पुलिस में वो नहीं करवाया गया है, पुलिस में शिकायत नहीं करवाई गई है, एक निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से शिकायत कराई गई है। सवाल बड़ा ये नहीं, आप आनंद दुबे जी, इंसान की बात, इंसान तो आप भी हैं, इंसान तो मैं भी हूं, इंसानों की बात नहीं हो रही है ना, बात पार्टियों की हो रही है, बात ईवीएम को लेकर हो रही है, बात उस फोन कॉल को लेकर हो रही है जिस पर आप लोग कोर्ट जाइए, आप लोग पुलिस में जाइए। जा रहे हम लोग जाएंगे, अरे हम लोग जाएंगे, और जैसे जा रहे चंडीगढ़ में हैं न्याय इतने, मिला, आप ही तो वैसे हम बोल रहे यहाँ हैं भी इतना जाएंगे। दिन हो गया अभी तक नहीं गए और फिर बेवजह आप नाराज हो रहे हैं।